Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue with today's GFG POTD week. तो आज का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार, राइट? बशर्ते कि अगर आपको पता हो डाइस्ट्रा एल्गोरिथम कैसे करते हैं, नीचे उसके लाइक एग्जैक्टली उसका कोड कैसे लिखते हैं वो पता है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, राइट? तो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास एक ग्राफ है, राइट? ग्राफ को फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ कहाँ गया हमारे पास? वेयर इज द ग्राफ? तो ग्राफ में आप देख रहे हो कि पहला जो है ये नोड है, ये 1 और 2 कनेक्टेड विद द वेट 2, राइट? तो हम यही बनाएंगे, 1 2 से कनेक्टेड विद द वेट 2, देन 2 5 से कनेक्टेड है विद द वेट सम अनदर वेट, राइट? 2 5 से कनेक्टेड है विद द वेट 5, नाउ अगेन which is connected 2 3 से connected है with the weight 4 again. The next nodes are 1 is connected to 4 with the weight 1, and 4 is connected to 3 with the weight 3, and 3 connected to 5, 3 connected to 5 with the weight 1, राइट? देखो डाइस्ट्रा क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के देता है, राइट? शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब होता है, पाथ का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे वन से 3 जाना होता है हमें, 1 से 3, तो क्या पॉसिबल बात, आप ये पाथ ले लो 1 2 3, आप ये पाथ लोगे तो आपका जो मैक्स जो वेट आएगा, जो सम ऑफ वेट्स आएगा वो होगा 6, राइट? एक और पाथ है 1 1 4 3 चले जाओ आप, राइट? इसका जो पाथ आएगा वो होगा 4। एक और पाथ है जो 1 2 5 1 चले जाओ आप, 1 2 5 3 ऐसे चले जाओ। इसका कॉस्ट एसोसिएटेड क्या हो जाएगा, 2 + 5 + 7 + 1 8, इट विल बी 8, राइट? तो जो मिनिमम है हमें वो निकालना है, ये डाइस्ट्रा करके देता है फॉर अ सोर्स टिल डेस्टिनेशन, राइट? तो 1 से 3 जाने का जो मिनिमम पाथ हुआ वो हुआ 6, हम ये वाला पाथ कंसिडर करेंगे, राइट? तो जब डाइस्ट्रा रन करेंगे, हम डाइस्ट्रा रन करेंगे तो हमारे पास एक डिस्टेंस एरे होगा, राइट? जहाँ पे होगा 0 1 2 3 4 एंड 5, एंड हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज हमारा सोर्स नोड 1 है, राइट? सो 1 1 से 1 तक का डिस्टेंस, 1 से 2 तक का, 1 से 3 का, 1 से 4 का, एंड 1 से 5 का, राइट? सो 1 से 1 0, 1 से 2 it will be 2, and 1 से 3 what is the shortest path I can see is this one 1 4 3, तो ये है, राइट? शॉर्टेस्ट पाथ ये है 1 3 के लिए। 6 भी नहीं कंसिडर करेंगे, 4 कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो जो मैंने बोला था पिछले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 1 से 4 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा कि मैं 1 से 4 डायरेक्ट चल जाऊँ, विच इज़ द मिनिमम पाथ इज 1। 1 से 5 जाने का क्या पाथ होगा, देखो बहुत सारा मल्टीपल पाथ है, आप ऐसे भी जा सकते हो, 1 से 5 ऐसे भी जा सकते हो, बट मिनिमम कहाँ से मिल रहा है, इस वाले पाथ से, दैट इज 3 + 1 + 1 दैट इज 5, तो यहाँ पे हो गया 5, राइट? तो होल थिंग इज कि डाइस्ट्रा कैसे लिखना है, DIJKSTRA, डाइस्ट्राज एल्गोरिथम, राइट? डाइस्ट्रा इसलिए नाम है क्योंकि जो बंदा इसको बनाया था उसका नाम डाइस्ट्रा था। एंड एक बार रन कर लिया डाइस्ट्रा तो ये आंसर हमें मिलेगा, ये आउटपुट हमें मिलेगा। इस आउटपुट को यूज़ करके हम क्या करेंगे कि वी नीड टू, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द इनपुट ऑफ एजेस दे रखा है, ड्राइव कोड, ओके। इफ देयर इज अ पाथ एग्जिस्ट, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हुज द फर्स्ट एलिमेंट इज द वे टू द पाथ एंड रेस्ट ऑफ द कंटेन्स द नोड द पाथ, ठीक है? तो 1 से लेकर के n तक का हमें निकालना है, राइट? तो 1 से मतलब दिस n के लिए, तो हमें सिर्फ इतने चीज़ से मतलब है, सिर्फ लास्ट वाले सेल से मतलब है अपने डिस्टेंस एरे से। हमें पता है 5 है, राइट? बट इससे चाहिए कि द शॉर्ट, इसे डिस्टेंस तो चाहिए ही, बट साथ ही साथ एक एरे भी चाहिए जो बताएगा कि आपने कौन सा पाथ लिया। तो 1 to n इज बाई पाथ 1 4 3 वेयर 5 इज द वेट। अगर आप देखो तो हमने कौन से एक्चुअली पाथ कंसिडर किया था, हमने ये लिया था। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। हम यहाँ गए थे, 1 से 4 गए थे, 4 से 3 गए थे, एंड देन 3 से 5 गए थे, तब हमारा शॉर्टेस्ट पाथ आया था 1 से 5 का, विच वॉज द वैल्यू 3 + 1 + 1 दैट इज 5, ठीक है? होमवर्क या क्वेश्चन, होमवर्क आप ये करोगे कि अब हमने डाइस्ट्रा एल्गोरिथम ना बहुत बार कवर किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप डाइस्ट्रा लिखोगे और मैं नाम लिख दोगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगे और भी बहुत सारे क्रिएटिव स्क्रिप्ट के वीडियो मिलेंगे। मैं अपना वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ये वीडियो देखते हो तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा तो मेक सेंस में भी ज़्यादा करे आपके लिए, बट डेफिनेटली डाइस्ट्रा इज डाइस्ट्रा। आप किसी आर्टिकल से भी पढ़ सकते हो, जहाँ मर्जी वहाँ से पढ़ लो। बट डे 59 में हमने एलेक्स ट्रैवलिंग किया था, जहाँ पे हमने एल्गोरिथम एक्सप्लेन किया डाइस्ट्रा का, 47 मिनट्स लगे थे हमें। आप इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना। एक बार आप देख लोगे उस वीडियो को तो आपको क्या करना है कि वापस से अपने कोड पे आना है। इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे आपको सोर्स कोड मिलेगा, राइट? दिस इज द सोर्स कोड, आपको सोर्स कोड पे अपने आना है, राइट? इस फाइल में आपको सर्च करना है एलेक्स ट्रैवलिंग, एलेक्स ट्रैवलिंग मिल जाएगा, ये आपका कोड रहेगा, राइट? आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप से पूरा डाइस्ट्रा उठा के एक बार समझ लेना है डेफिनेटली वीडियो से, और ये पूरा कोड उठा के आपको अपने अपने एडिटर में डाल देना है, राइट? अब हम कोड वॉक थ्रू देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि हमने क्या चेंजेस किया था। सब एक लाइन चेंज है, और बाकी जो ड्राइवर इनपुट जो बोल रहा है, ड्राइवर आउटपुट जो बोल रहा है कि हमें ये चाहिए, हम बस वैसा कर दे रहे हैं, राइट? तो बहुत ही सिंपल है, आप इस वीडियो को मिस मत करना, ज़रूर से देख लेना। ये 4 मिनट से लेकर के 12 मिनट्स इज़ वेरी क्रूशियल। यहाँ पे मैंने आपको ड्राई रन समझाया कि हुआ क्या है, एंड देन वी हैव अ कोड हियर, दिस इज द सूडो कोड ड्राई रन, एंड देन अगेन द एग्जैक्ट कोड एट द लास्ट, राइट? अब अपने पेज से सेल्फ पेज समझ के आप देख लेना। गेटिंग बैक टू द कोड अगेन, मैं आपको एक वॉक थ्रू दे देता हूँ सिंपल सा।
तो ये जो हमारा वॉइड डाइस्ट्रा जो हमने लिखा है ये एग्जैक्टली सेम है। हमने सिर्फ ये एक लाइन ऐड किया है, मतलब कि जब डाइस्ट्रा रन कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपने पेरेंट को भी ट्रैक कर रहे हैं कि जो पाथ जो भी निकाला वो वो किस पाथ से आया था, राइट। तो इसलिए हमने एक पेरेंट एरे बनाया यहाँ पे एक्स्ट्रा, राइट। आप सोचो कि इतना बड़ा कोड है, बट ठीक है, कुछ बड़ा कोड नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस, पेरेंट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा डाइस्ट्रा कोड में। आपको एग्जैक्टली वहीं से उठाना है समझ के। और एक नोड बनाया हमने फॉर द वर्टेक्स एंड द वेट। नाउ यहाँ तक भी आपको कोड मिल जाएगा वहीं पे। आप यहाँ तक समझ गए हो कि क्या हो रहा है, यहाँ तक समझ गए कि अब क्या हो रहा है अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो। एंड दैट इज द रीजन आई एम एम्फेसाइजिंग कि वो वीडियो देखना, वापस से सेम वर्क करना इज़ नॉट बेनिफिशियल। ठीक है, हमें क्या चेक करना था यार, हमें बस इतना चेक करना था। एक और हम काम कर देते हैं, डिस्टेंस को प्रिंट भी कर लेते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमारा डाइस्ट्रा जो हमने देखा क्या वो सही चल भी रहा है। जो हमने जो एरे भी बनाया था यहाँ पे, ये एरे, क्या ये एरे हमें मिल रहा है। वैल्यूज़ के यहाँ पे 2415, राइट। तो हम एक बार वेरीफाई करेंगे इससे। 2415, ठीक है, 2415 बहुत सही जा रहे हैं, डाइस्ट्रा हमारा बहुत सही चल रहा है। तो ये हमने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। नाउ 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 व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, सो व्हाट नेक्स्ट। हाँ, अब हम चेक करेंगे कि अगर अगर पाथ अवेलेबल ही नहीं था, राइट, तो हमने किस वैल्यू से फिल किया था, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। सो इफ दैट इज द केस वी विल जस्ट से कि भाई कुछ पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन ने बोला -1 रिटर्न करने, -1 कर देंगे। बट इफ दैट इज नॉट द केस तो हम उसका पाथ बनाएंगे। पाथ कैसे बनाएंगे, देखो, ये जो पेरेंट था दैट इज वाई हमने इस पेरेंट को इनिशियलाइज किया था। यहाँ पे एक एडिशनल लाइन डाला था कि ट्रैकिंग द पाथ के लिए जो भी आप नेबर्स को विजिट कर रहे हो, जिस नोड से आप आए हो, जैसे करंट डॉट नोड, राइट, उसको उसका पेरेंट मार्क करते जाओ। ठीक है, डेफिनेटली आप डायरेक्शन समझ जाओगे तो वो लाइन भी समझ जाओगे, कोई हार्ड एंड फास्ट वहाँ पे चीज़ नहीं की गई है। नाउ वी हैव अ लिस्ट ऑफ इंटीजर जहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया है और बस पीछे की तरफ ट्रेस बैक करते जा रहे हैं। अभी जो करंट नोड हमारा एन है तो उसके पेरेंट पे चले जाएंगे, पेरेंट ऑफ एट। सिमिलरली चलते जाएंगे जब तक कि पेरेंट खत्म ना हो जाए। पेरेंट खत्म ना होने का क्या मतलब है कि -1, क्योंकि हमने -1 से फिल कर रखा था। हाँ, -1 से फिल कर रखा था। एट द लास्ट अब जो हमें पाथ मिला ना, रिवर्स ऑर्डर मिला है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो ये है 1, हम यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू किए थे 5 से, और पाथ को ट्रेस बैक किया था एज कि पहले हमें मिला है 5, फिर मिला है हमें 3, फिर मिला है 4, फिर मिला है 1। बट हमें चाहिए कैसे, हमें चाहिए 1 4 3, राइट। तो इसलिए हम इसको रिवर्स करेंगे एंड दैट इज़ द थिंग वी हैव रिवर्स्ड इट। साथ में हमने क्या किया है, एक नया रिजल्ट बनाया जिसमें हमने सबसे पहले डिस्टेंस को ऐड किया और साथ ही साथ पाथ को ऐड किया और फाइनली रिजल्ट रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिटर्न टाइप है वो इंटीजर था, राइट। तो मेरे को थोड़ा जूम कर लेना चाहिए था, बट ठीक है। आई होप यू गॉट द हायर पिक्चर कि हमें यहाँ करना क्या है। मैं एक बार आपके लिए कोड वर्क स्क्रॉल कर देता हूँ एंड आपको वैसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट द होल कोड इन माई डीएस रिपोजिटरी एज वेल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वीडियो आप देखोगे तो वॉइस क्वालिटी अभी जो मिल रही है वो नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत लाइक डे 59 का वीडियो है, राइट। हम बहुत आगे चुके हैं अपने जर्नी में, पर ठीक है, वॉइस और नॉइस को छोड़ करके आप कंटेंट पे फोकस करना, डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। ठीक है यार, तो यही था आज का क्वेश्चन, यही था। और बस सिर्फ हम रिवीजन करने के लिए हमने 8 मिनट्स लगा दिए, राइट। अगर इस कोड को एक्चुअली में पहली बार देख रहे होते तो डेफिनेटली मेरे को समझाने में 40 मिनट्स लगता है, खुद समझने में 1-2 घंटे लगते हैं। बट ठीक है, दैट इज नॉट द केस फॉर दिस टाइम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।